अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ महा खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के एक रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर हैं हुसैन अहमद। आज हम इनसे बात करेंगे जो कि मरियम नवाज़ की आज हाई कोर्ट में पेशी थी और उनकी मीडिया से भी कुछ बातें हुई, तो आज हम इनसे उसकी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ के तीनों की जो अपीलें हैं हाई कोर्ट में, और थोड़ा सा आप इस बात पे भी रोशनी डाल दें कि ये बेसिकली अपीलें हैं किस चीज़ के बारे में, और थोड़ा सा हमें तफसीलात से आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 6 जुलाई 2018 को केस की जो फैसला सुनाया था एवन फील्ड रेफरेंस, जो कि लंदन फ्लैट से मुतालिक था, जिसमें मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ का नाम जो है वो शामिल था। तीनों उसमें नामजद मुल्ज़मान थे और 6 जुलाई 2018 को इन तीनों को जो है वो एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाई थी, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जो है वो शामिल थे। उसके बाद जब उनको सज़ा हुई तो वो तकरीबन 6 जुलाई से, चूँकि ये उस वक्त बैरून मुल्क थे, यहाँ पर मौजूद नहीं थे, एक हफ़्ते बाद तकरीबन 13 या 14 जुलाई को जब ये वापस आए तो उस वक्त इनको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया और इन्हें मरियम जो कैप्टन सफदर थे उनको तो पहले ही गिरफ़्तार कर लिया गया था 2 दिन बाद, यानी 8 जुलाई को। लेकिन मरियम नवाज़ और उनके जो वालिद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, ये लंदन में थे और एक हफ़्ते बाद 13 जुलाई को जब ये पाकिस्तान आए तो उन्हें रात को ही एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और जो अपील थी, जो उनको सज़ा हुई थी एवन फील्ड रेफरेंस में, उसमें उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी और 19 सितंबर 2018 को, यानी कि तकरीबन 3 महीने बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जो है वो ज़मानत पर रिहा किया था और उनकी जो अपील थी वो उस वक्त की जो है वो पेंडिंग थी। अब 2 साल बाद हमने देखा है कि 1 सितंबर को, ये जो अभी 1 सितंबर गुजरी है, इसको ये अपील दोबारा फ़िक्स हुई है और उसमें मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ तीनों को जो है अदालत में चूँकि पेश होना था। मरियम नवाज़ अपने हस्बैंड कैप्टन सफदर के हमरा जो है वो 1 सितंबर को वो पेश हुई, लेकिन उनके वकील उस दिन मौजूद नहीं थे और वो मुल्तान में मौजूद थे। उन्होंने दरख्वास्त दी कि ये समाअत अभी मुलतवी कर दें क्योंकि मैं मौजूद नहीं हूँ और कुछ छुट्टियाँ उनकी चल रही थी। लेकिन जो नवाज शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक़ था, नवाज शरीफ पेश नहीं हुए तो अदालत की जानिब से। इसी क्वेश्चन की तरफ आ रही थी कि आप ज़रा थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें कि नवाज शरीफ का केस जो है वो किस हद तक पहुँचा है, यानी कि नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है। जी देखें, अब इस तरह है कि जब 1 सितंबर को नवाज शरीफ पेश नहीं हुए तो अदालत की जानिब से काफ़ी बरहमी का इज़हार किया गया और कहा गया कि जो मुल्ज़िम होता है, जो कि जिसकी अपील लगी होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, उसका केस की समाअत के दौरान वहाँ अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी होती है। जिसके बाद अदालत ने उन्हें 9 दिन का वक्त दिया और 10 सितंबर तक समाअत मुलतवी की और नवाज शरीफ को पेश होने का वक्त दिया और कहा कि अगर वो पेश नहीं होते तो फिर अदालत जो है वो सख्त जो है वो कार्रवाई करेगी। लेकिन वही हुआ, हमने देखा कि 10 सितंबर भी आया, नवाज शरीफ पेश नहीं हुए और जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर का जो केस था वो फिर अदालत ने नवाज शरीफ से इसलिए अलहदा कर दिया क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी समाअत फिर आज तक चूँकि मुलतवी हुई थी 23 सितंबर तक, और नवाज शरीफ के 10 सितंबर को अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी किए और उनके मफरूर करार देने और इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई थी उसका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगाज़ किया और उन्हें फिर मौका दिया कि वो आइंदा समाअत, यानी आज जो 23 सितंबर है, इस तक वो पेश हो जाएं। लेकिन आज फिर वो पेश नहीं हुए। आज इन तीनों की मरकज़ी अपील पर समाअत थी। मरियम नवाज़ जो है वो मरी से अपने। अच्छा, आज का जो केस था वो किस रुख की तरफ जा रहा है और आपको क्या लग रहा है कि इसकी मतलब क्या आगे क्या हो रहे हैं, किस तरफ जा रहा है ये केस? जी देखें, आज जो समाअत हुई है, मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जब पेश हुए हैं तो उसके बाद नवाज शरीफ आज फिर गैर हाज़िर थे, तो अदालत की जानिब से कहा गया कि इन तीनों की जो अपील है एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़, उसको हम एक ही बार सुनेंगे। लिहाजा ये जो मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो हद तक जो केस है वो अब 9 दिसंबर तक चला गया, यानी कि तकरीबन इसमें 3 महीने हमारे पास मतलब मौजूद है। 3 दिन बाद कि अब उनको टाइम मिला है। लेकिन जो नवाज शरीफ का जो केस है वो अदालत ने
एक हफ़्ता एडजर्न किया है 30 सितंबर तक, और अदालत ने जो उनके नॉन बेलेबल वारंट जारी किए थे उसकी तामील के लिए जो लंदन में जो अमला था, जो दफ्तर ख़ारजा का अमला था, जो यहाँ से दफ्तर ख़ारजा ने अपने हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन को जो भेजे थे वारंट, उनकी तामील के लिए अब रिपोर्ट अदालत ने 30 सितंबर को तलब की है। लेकिन मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो आइंदा पेशी होगी वो 9 दिसंबर को होगी। जी हाँ नाज़रीन, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 सीनियर रिपोर्टर अवैस यूसुफजई और एक हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान सैयद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, तो आज हम बात कर रहे हैं जो कि आज केस हुआ मरियम नवाज़ का हाई कोर्ट में, तो उस हवाले से आप हमें थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालें कि ये जो इनकी अपीलें थी वो अपीलें किस चीज़ के बारे में थी और आगे इन अपीलों में क्या प्रोसेस होना है। देखिए, एहतसाब अदालत जो इस्लामाबाद है उसने नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में सज़ा सुनाई थी और उस सज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा दुरुस्त नहीं है, इस फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए और उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाए। तो इन अपीलों में अदालत ने सज़ा मुअत्तल करके इनको ज़मानत दे दी थी, लेकिन जो मेन अपीलें हैं मरकज़ी वो अभी ज़ेर समात हैं। आज जब समात हुई तो मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों को इसलिए ज़्यादा अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया है, दिसंबर की डेट दी गई है, क्योंकि जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अपील है इसी केस के हवाले से वो पेंडिंग है और नवाज़ शरीफ चूँकि इसमें उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं, उनकी तामील का मामला है, उनकी तामील होगी तो उनको इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस होगा। तो इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में अदालत ने आज ये कहा है कि हम पहले इस मामले को सेटल करेंगे और उसके बाद अपीलों पर एक साथ समाअत की जाएगी। तो इसका आगे का जो प्रोसेस है वो यही है कि पहले जो नवाज़ शरीफ की हाज़िरी है उसको अदालत यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है, उनके वारंट की तामील करा रही है। अगर तो नवाज़ शरीफ सरेंडर करते हैं, अदालत के सामने पेश हो जाते हैं, फिर तो ये अपीलें फ़ौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी और इन पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर नवाज़ शरीफ बाहर से यहाँ नहीं आते तो उसका फिर प्रोसीजर ये है कि जब वारंट की तामील होगी तो नवाज़ शरीफ को बज़रिया इश्तिहार तलब करने का एक ऑर्डर जारी होगा। 30 दिन की उनको मोहलत दी जाएगी, उनको बाज़ाब्ता तौर पर एब्सकॉन्डर यानी मफरूर डिक्लेयर करेगी कोर्ट, जिसका मतलब ये होगा कि नवाज़ शरीफ जानबूझकर अदालत नहीं आ रहे और अदालत से फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। 30 दिन के अंदर वो अदालत के सामने पेश हो जाएं। अगर वो 30 दिन के अंदर सरेंडर नहीं करते, अदालत के सामने पेश नहीं होते, तो फिर इनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और जब वो इश्तिहारी अगर कोर्ट डिक्लेयर करती है तो उस वक्त कार्रवाई ये होती है कि जो उनका केस होता है वो अलहदा हो जाता है। उसके लिए जो उनके वकील हैं उनको राइट ऑफ ऑडियंस नहीं मिलता। फिर कोर्ट की सवाबदीद होती है कि कोर्ट जो है नवाज़ शरीफ के लिए कोई प्लीडर मुकर्रर करे, वो उनकी तरफ से पेश होंगे, अपीलों पर समाअत करेंगे, जबकि मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के जो वकील हैं अमजद परवेज़, उन्हीं को मौका मिलेगा कि वो अपीलों पर पैरवी करें। थैंक यू सर। जी, तो ज़ीशान सैयद साहब आप हमें बताएं कि इस केस का जो बैकग्राउंड था, क्योंकि ये केस काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो आप थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड पे रोशनी डालें प्लीज़। देखिए, बिल्कुल ये पनामा रेफरेंसेस में 3 इंपॉर्टेंट जो बहुत अहम वो थे रेफरेंसेस थे। एक था एवन फील्ड रेफरेंस जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनकी साहिबजादी मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जो कि उनके शौहर हैं उनको सज़ा हुई थी और 2018 जुलाई 2018 में एहतसाब अदालत ने उनको सज़ाएँ दी थी और नवाज़ शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज़ को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल की जो है कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई थी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली और सज़ा मुअत्तल कर दी। उसके बाद 2 रेफरेंसेस बच गए थे जिसमें मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर तो नहीं थी, लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो दोनों रेफरेंसेस में, एक अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस और दूसरा था फ्लैगशिप रेफरेंस, दोनों पर समाअत होती जा रही थी और नवाज़ शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत भी पेश हो गए। कोई तकरीबन 100 से ज़्यादा पेशियाँ उन्होंने बुक थी वहाँ पर और फिर दोनों रेफरेंसेस में जब 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। एक रेफरेंस में नवाज़ शरीफ जो कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई और दूसरा जो रेफरेंस था वो फ्लैगशिप था, उसमें नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने फ्लैगशिप की जो सज़ा थी उसमें जो अल-अज़ीज़िया में जो सज़ा हुई थी उनको चैलेंज किया और नेब ने फ्लैगशिप में जो बरीयत का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया और नवाज़ शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर ज़मानत
ज़मानत दी थी, और वो जो ज़मानत थी वो टाइम फ्रेम में दी, क्योंकि 8 हफ्तों की ज़मानत दी। मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जब अदालत को जमा करवाया गया और उनको बताया गया कि नवाज़ शरीफ बीमार है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ज़मानत जो है 8 हफ्तों की दी। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को क्योंकि उनका नाम ECL में था और नवाज़ शरीफ की जानिब से दरख्वास्त दी कि ECL से नाम निकाले और हम बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना चाहते हैं, वफाकी हुकूमत ने उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की और लाहौर हाई कोर्ट ने यह बताया कि हाँ, नवाज़ शरीफ का नाम जो है वो ECL से निकाला जाए। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने इजाज़त दे दी और नवाज़ शरीफ जो है वो बैरून मुल्क इलाज के लिए चले गए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो टाइम फ्रेम था वो भी 4 हफ्तों का टाइम फ्रेम था कि नवाज़ शरीफ का नाम ECL में से निकाला जाए, और ये 4 हफ्तों की जो एक किस्म का कहते कि वो भी एक ज़मानत थी। अब नवाज़ शरीफ जब यहाँ से गए बाहर तो उनका ज़मानत जो है वो ख़त्म भी हो गई वहाँ पे, और वो वापसी भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर वो समात जो है तक वो दोबारा फिक्स कर ली, और 15 सितंबर को जो है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने, जिस बेंच ने उनकी ज़मानत दी थी, उसी बेंच ने नवाज़ शरीफ को जो है उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी, और ये केस जो है वो चल रहा है। और अभी चूँकि यहाँ से जो वारंट गिरफ़्तारी के अमल है वो ज़ाहिर है वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए जो है लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को जाता है, और वो फिर वहाँ की वज़ारत ख़ारजा और हुकूमत के साथ जो डिस्कस, तो उसमें जो अभी वो प्रोसीजर में से है। आज उन्होंने टाइम भी मांगा कि हमें गैर मुअय्यना मुद्दत दे, वहाँ की काउंटी कोर्ट से जो हमें जवाब मिल जाएंगे तो ही हम अदालत को सबमिट करवा सकते हैं जवाब। लेकिन वो तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चाहती थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको 1 हफ़्ते का टाइम दिया और कहा कि आप जो है इसको 1 हफ़्ते में हमारे पास जवाब जमा कर लीजिए। जी शुक्रिया ज़ीशान सैयद, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी अवैस यूसुफजई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमें वक्त दिया।